Hello students, we are doing chapter number 6, simultaneous linear equations. In continuation of this, today we will solve exercise 6D, which is based on equations reducible to linear equations. In exercise 6A, 6B, 6D, we have learnt three methods to solve simultaneous linear equations. इस exercise को solve करने के लिए हमें कोई भी नया method नहीं सीखना है, इन्हीं तीनों मेथड्स को हम यूज करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स कम टू द टॉपिक. टॉपिक इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. मींस इस एक्सरसाइज में आपको टू इक्वेशंस गिवन होंगी और फर्स्ट साइड में देखने पर आपको लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, बट आफ्टर डूइंग अ स्मॉल चेंज आफ्टर 2 or 3 स्टेप्स आप देखेंगे कि यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशंस एंड you will be able to solve these equations by any of the method. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस एक्सरसाइज में जो आपको मेन टाइप्स मिलेंगे इक्वेशंस के, उसमें से फर्स्ट टाइप है, आपको इस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी a1 अपॉन x प्लस b1 अपॉन y इज इक्वल टू c1. दिस इज इक्वेशन 1. एंड सेकेंड a2 अपॉन x प्लस b2 अपॉन y इज इक्वल टू c2. अब देखिए, आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो x और y में लीनियर नहीं है. देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस? तो अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले हम टाइप्स देख लेते हैं. सेकेंड टाइप की इक्वेशंस जो आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है वो आपको कुछ इस टाइप से मिलेंगी. a1 अपॉन x माइनस वाई प्लस b1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू c1. एंड सेकेंड विल बी ऑफ सेम टाइप. अभी तक ABC एक्सरसाइज में हमने इस टाइप के इक्वेशंस को भी सॉल्व नहीं किया है. और थर्ड टाइप जो आपको मिलेगा इस एक्सरसाइज में वो होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1xy. और सिमिलरली आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2xy. अब देखिए, इन थ्री टाइप्स के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन मेथड्स को यूज करके जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखे हैं. एक्सरसाइज ABC में हमने जिन्हें यूज किया है. तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टाइप पर आ रहे हैं. That is a1 upon x plus b1 upon y is equal to c1. This is equation 1. And second is this. अब देखिए, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं. दोनों मेथड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं. आप जिस मेथड के साथ कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड, आप 1 अपॉन x को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए वेरिएबल से, p या किसी और से, और 1 अपॉन y को भी रिप्लेस कर दीजिए एक नए वेरिएबल से. देन इक्वेशन 1 विल बी इट इज a1 इंटू 1 अपॉन x. अब 1 अपॉन x को हम रिप्लेस कर रहे हैं p से. देन फर्स्ट टर्म विल बी a1p प्लस b1, 1 अपॉन y को रिप्लेस कर रहे हैं q से, इज इक्वल टू c1. Then equation 2 will be a2p plus b2q is equal to c2. Look at these equations. These are linear equations in variable p and q. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं. चाहे आप इनके कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए, आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए. आप इनको सॉल्व करके p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. P मीन्स आपने 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इसी तरीके से Q की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू होगी 1 अपॉन y की, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते के साथ ही आपको y का वैल्यू मिल जाएगा. और यही हमें फाइंड आउट करना था. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का. ये इसका मेन स्टेप है. अब सेकेंड मेथड, इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड देखते हैं. सेकेंड मेथड है कि आप जस्ट अपना माइंड सेट कर लीजिए कि दीज टू इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. फर्स्ट वेरिएबल इज 1 अपॉन x एंड सेकेंड इज 1 अपॉन y. और आपने जो फर्स्ट और सेकेंड मेथड सीखा था
एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन दोनों में से किसी को यूज करके आप सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप ये देखिए कि सपोज इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन कुछ इस टाइप से है। अब देखिए आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये 1/x हमारा फर्स्ट वेरिएबल है और 1/y सेकेंड वेरिएबल है, और हम इस एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट 6th B में जो हमने यूज किया था उस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। मींस हमें 1/x या फिर 1/y में से किसी का कोफिशिएंट इक्वल करना है और उस वेरिएबल को फिर हम एलिमिनेट करेंगे। तो सपोज 1/x की कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में 1/x का कोफिशिएंट है 3 और सेकेंड इक्वेशन में है 2। अब इन दोनों का एलसीएम होगा 6, मींस 6 हमें बनाना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सेकेंड वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 6/x प्लस, इसको भी 2 से करेंगे 8/y इज इक्वल टू 20, और सेकेंड हमें मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करके 6/x माइनस 18/y इज इक्वल टू 45। अब देखिए इसको हमें एलिमिनेट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। और y की इस वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों में से जिस मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको दोनों मेथड्स के शेयर करूंगी, आप जो आपको इजी लगे आप वो फॉलो करिएगा। चलिए अब हम सेकंड टाइप के इक्वेशंस पर आते हैं। सेकंड टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो था a1/x माइनस y प्लस b1/x प्लस y इज इक्वल टू c1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और इसी के सेम पैटर्न में सेकंड इक्वेशन। अब इसमें देखिए इसमें भी वही दोनों मेथड्स एप्लीकेबल हैं जो अभी हमने फर्स्ट टाइप में सीखे हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको कहूंगी कि आप फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई कीजिए। मींस 1/x माइनस y को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए और 1/x प्लस y को भी एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें मिलेगी a1p प्लस b1q इज इक्वल टू c1। सेकेंड हमें मिलेगी a2p प्लस b2q इज इक्वल टू c2। और अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, p और q की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। p की वैल्यू फाइंड आउट करने का मीनिंग है हमने 1/x माइनस y का वैल्यू फाइंड आउट किया है, सपोज 2 आया है। q की वैल्यू सपोज हमें 5 मिली है, इट मीन्स दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस y। अब देखिए इसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक हमें इक्वेशन ये मिलेगी और एक हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगेन हमें लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना होगा। देन वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मीन्स फाइनल सोल्यूशन सेट ऑफ अवर लीनियर इक्वेशंस। इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड वाला मेथड सेम है कि आप इसको अपने माइंड सेट कर लीजिए कि 1/x माइनस y हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, 1/x प्लस y हमारा सेकेंड वेरिएबल है, और इसको सॉल्व करिए तो भी आपको x और y में एक और इक्वेशन मिल जाएगी और उस इक्वेशन को आप इस फर्स्ट वाली या फिर सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करिए। बट इस वाले टाइप में आपको यही वाला मेथड इजी पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन भी सिंपल होगी। आप मेरी एडवाइस है कि यही वाला आप इसमें फॉलो करिएगा। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप मैंने आपसे डिस्कस किया था, कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होंगी। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, c1xy। सेकेंड भी सेम पैटर्न में मिलेगी आपको। इस पैटर्न में आपको जस्ट एक स्टेप ऐड ऑन करना है और वो स्टेप होगा कि आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे बाय एक्स वाई। अब देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को जैसे ही हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ये। a1/y plus b1/x is equal to c1. This is in the form type 1. टाइप 1 वाली इक्वेशन आपको मिल गई है और सेकंड भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं टाइप
वन वाले मेथड से, या तो 1/y और 1/x को अपना माइंड सेट कर लीजिए कि ये वेरिएबल्स हैं, अदरवाइज आप 1/x और 1/y को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करके सॉल्व कर लीजिए। इस टाइप की इक्वेशंस को तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, डायरेक्ट करिए या फिर आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करिए, लगभग टाइम और कैलकुलेशन आपको सेम करनी पड़ेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6D। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फर्स्ट टाइप के इक्वेशंस ये है 9/x - 4/y = 8 और सेम पैटर्न पर है सेकंड इक्वेशन। मैंने 2 मेथड्स आपके साथ शेयर किए हैं और देखिए मैं दोनों मेथड इस क्वेश्चन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप कंपेयर कर पाएँ कि भाई कौन सा ईजी है या कौन सा हमें अप्लाई करना है। तो चलिए पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड मीन्स हम 1/x को रिप्लेस कर रहे हैं एक नए वेरिएबल a से करिए, p से करिए, 1/y को भी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमें मिलेगी 9a, 1/x को मैंने रिप्लेस कर दिया है और 1/y को भी, और इक्वेशन 2 हमें मिलेगी 13a + 7b = 101। और अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। मैं सेकेंड वाले मेथड से सॉल्व कर रही हूँ बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। सपोज b के कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और सेकेंड इसको करेंगे हम 4 से। एंड नाउ वी आर एडिंग दीज इक्वेशन टू एलिमिनेट b। a = 460 divided by 115। a की वैल्यू हमें मिली है 4। अब इस a की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे आइदर इन इक्वेशन 3 और इन 4 टू गेट द वैल्यू ऑफ b। सपोज इक्वेशन 3 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 9a और a के प्लेस पर हमने 4 पुट कर दिया है, -4b = 8। b इज 7 बट हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। a की वैल्यू हमें मिली है 4 और a हमने सब्सटीट्यूट किया था 1/x की प्लेस पर। इट मीन्स 1/x की वैल्यू 4 है, देन x = रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/4। b की वैल्यू हमें मिली है 7, दैट इज 1/y = 7, देन y = 1/7। x = 1/4, y = 1/7 is the solution set for given equations। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड, 9/x - 4/y = 8। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 13/x + 7/y = 101। इट इज सेकंड इक्वेशन। अब हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और फर्स्ट वेरिएबल हमारा है 1/x और सेकंड वेरिएबल है 1/y। मींस इन दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करने हैं। y के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं और इसके लिए हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से और इक्वेशन 2 को 4 से। तो करिए 7 से। एंड नाउ वी आर एडिंग दीज इक्वेशंस। वन अपॉन x = 4, it means x = 1/4। Now substitute this value of x either in equation 1 or 2। Suppose फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो बस ये वाले स्टेप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब देखिए x के प्लेस पर 1/4 पुट कर रहे हैं। इस वाले स्टेप में कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि x की वैल्यू 1/4 इस तरीके से पुट कर देते हैं एंड फर्स्ट टर्म 9 × 4 की प्लेस पर 9/4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस वाले स्टेप को आप थोड़ा सा केयरफुली करिए, अदरवाइज तो ये मेथड भी फर्स्ट वाले की तरह ही है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। So x is equal to 1/4 and y is equal to 1/7 is the solution set। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ दोनों मेथड से शेयर किया है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील करें वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप की इक्वेशंस पर बेस्ड है, तो आप जिस मेथड से चाहें सॉल्व करिए। मैं आपके साथ फर्स्ट वाले मेथड से अब सॉल्व कर रही हूँ। मीन्स हम 1/x को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं और 1/y को अनदर नए वेरिएबल से। देन इक्वेशन 1 हमें मिलेगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। सेकेंड 9a माइनस 7b इज इक्वल टू 10.5। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आपके पास 3 मेथड्स हैं। सपोज मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स वाले मेथड से सॉल्व कर रही हूँ और हम इसमें b का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। एंड नाउ वी आर एडिंग दीज 2 इक्वेशंस। a इज इक्वल टू 7/3। अब आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। Then b is equal to 3/2. Now a is equal to 7/3. It means 1/x is equal to 7/3. X is equal to 3/7. Similarly, b is equal to 3/2. It means 1/y is equal to 3/2 means y is equal to 2/3. This is our solution set. Third question. अब इसमें देखिए 5x प्लस 8/y फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1/y को रिप्लेस कर लीजिए जस्ट एक नए वेरिएबल से। और अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट वेरिएबल हमारा x है और सेकंड वेरिएबल 1/y है। दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल करेंगे। तो देखिए y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 8 है और इक्वेशन 2 में 4 है। अगर हम इक्वेशन 2 में जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 1/y का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 8 हो जाएगा और दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो चलिए 1/y के ही कोफिशिएंट को हम इक्वल करने के लिए इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। 6x माइनस 8/y इज इक्वल टू 14। और अब हम इसे इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व कर रहे हैं और 1/y को रिमूव करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। x इज इक्वल टू हमें मिला है 3। अब x की इस वैल्यू को सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 5x प्लस 8/y इज इक्वल टू 19। आप इस वाले स्टेप में भी देखिए न्यूमरेटर से यहाँ पर न्यूमरेटर में कट कर सकते हैं और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। x is equal to 3 and y is equal to 2 is the solution set. क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 इक्वेशंस हमें गिवन है सेम टाइप की। Hence find a, पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है, मीन्स x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देन वी हैव टू फाइंड a if y is equal to ax minus 2। ये एडिशनल पार्ट हमें इसमें फाइंड आउट करना है। 1/y को रिप्लेस करना चाहें तो नए वेरिएबल से रिप्लेस कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए।
इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, एक कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। सपोज हम इसमें 1/y के कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं तो 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, मीन्स हमें 12 बनाना है कोएफिशिएंट, और इसके लिए हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से। और 1/y को एलिमिनेट करने के लिए अब हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को। x इज इक्वल टू हमें मिला है 3, और अब इस x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, दैट इज 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। अब आप 3/1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज 2। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन सेट। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है और आगे हमें गिवन है इफ y इज इक्वल टू ax माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस रिजल्ट में हम x और y की जो वैल्यूज हमने जो फाइंड आउट की हैं उनको सब्सटीट्यूट करेंगे, की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। a is equal to 4/3 means 1 and 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन देखिए फर्स्ट टाइप की 2 इक्वेशंस गिवन है और आगे भी हमें फाइंड आउट करना है a if y is equal to ax plus 3। अब आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और 1/x और 1/y को नए वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिस मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हों। चलिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूं और इसके लिए हमें 1/x या 1/y में से किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। सपोज हम x के कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से। और अब 1/x को एलिमिनेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस 1/y अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें 4 + 15 मिलेगा। वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स y इज इक्वल टू 1/3। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए आइदर इन इक्वेशन 1 और इन 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सपोज इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास था 3/x माइनस 2/y। अब y को 1/3 हम पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 या फिर यहां से देखिए 1/x इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। सो x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 इज द सोल्यूशन सेट। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। उसमें हमें रिजल्ट गिवन है कि इफ y इज इक्वल टू ax प्लस 3 देन फाइंड a। तो चलिए x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। a is equal to -16/3 means 5 and 1/3 with negative sign। सिक्स्थ पार्ट 1। अब हम ये आ गए हैं सेकेंड टाइप की इक्वेशंस मैंने जो आपके साथ शेयर की। इक्वेशंस को हम करेंगे रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशंस में। मीन्स 1/x प्लस y को भी हम एक वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे और 1 - x - y को भी हम रिप्लेस करेंगे। सो इक्वेशन 1 हमें मिलेगी 20a 1/x प्लस y को हमने रिप्लेस कर दिया प्लस 3b इज इक्वल टू 7। और इक्वेशन 2 हमें मिलेगी, देखिए ये 1/x माइनस a है, मीन्स 8b
-15a इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसमें हम पहले सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। इट इज इक्वेशन 3, मीन्स a वाला टर्म पहले लिखते हैं और b वाला बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 को हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। सपोज बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं और a के कोफिशिएंट हम इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में हमारे पास है 20 और 4 में है 15। इनका एलसीएम आप देखिए, मीन्स 20 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 4 जार 20 3 से, 60 एलसीएम है, और 15 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 3 जार 4 से। इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 4 को 4 से। एंड नाउ वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस। b इज इक्वल टू 1, और अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 या 4 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सपोज इक्वेशन 3 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 20a प्लस 3b इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू हमें मिला है 1/5। अब यहां से देखिए a हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई, इट मीन्स 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, और b हमने लेट किया था, b की वैल्यू हमें 1 मिली है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस। 2x is equal to 6 means x is equal to 3, और अब इस x की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सपोज फिफ्थ वाली में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 2, x is equal to 3 and y is equal to 2 is the solution set. Second part of this question, इसमें भी देखिए 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y और 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y, तो इन दोनों को हम एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू a, और 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू b। देन इक्वेशन 1 और 2 को कन्वर्ट कीजिए। दिस इज 34a प्लस 15b इज इक्वल टू 5। 3x माइनस 2y है, मीन्स फर्स्ट y पुट करना है, b पुट करना है। 25b माइनस 8.5 a इज इक्वल टू 4.5। अब सेकेंड वाले को हम थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट वेरिएबल हमने a लेट किया है, तो a वाला टर्म हम पहले लिख रहे हैं, माइनस 8.5a प्लस 25b इज इक्वल टू 4.5। इक्वेशन 3 और 4 में अब देखिए सपोज हम b का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 25 को हम करेंगे 3 से। तो चलिए इक्वेशन 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। And then subtract these equations. A is equal to 11.5 divided by 195.5. A is equal to हमें मिला है 1/17। अब इस A की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम इक्वेशन 3 में, दैट इज 34a प्लस 15b इज इक्वल टू 5।
b इज इक्वल टू 1/5। अब देखिए 1 a की वैल्यू हमें मिली है 1/17 और a हमने लेट किया था 1/3x + 4y को। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन अगेन हमें मिली है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x + 4y इज इक्वल टू 17 और सेकेंड b हमने इज इक्वल टू 1/5 है और ये हमने लेट किया था 3x - 2y को। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x - 2y इज इक्वल टू 5। इट इज इक्वेशन 6। अब इसे x और y के लिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 2 और अब इन y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। सपोज 5 इक्वेशन में हम 5th वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 3x + 4y इज इक्वल टू 17। x is equal to 3. So x is equal to 3 and y is equal to 2 is the final answer. क्वेश्चन नंबर 7th का पार्ट 1। अब ये थर्ड टाइप की इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। अब इनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे x y से, और जैसे ही x y से देखिए आप डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी टाइप 1 में। जस्ट ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है। 1/y + 1/x इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज इक्वेशन 3। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही रिड्यूस करेंगे हम बाय डिवाइडिंग x y। इक्वेशन 4। अब देखिए, अब इन दोनों को आप देखिए 3 को इसके साथ लिखिए, जस्ट कोफिशिएंट तो इक्वल ही हैं, ऐड कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को। वन अपॉन y इज इक्वल टू 4। इट मीन्स y इज इक्वल टू 1/4। अब y की इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सपोज इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 1/x + 1/y। अब y को 1/4 पुट करिएगा। देन 1/x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2। सो x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/4 इज द सॉल्यूशन सेट। सेकेंड पार्ट भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई से। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन 3। ओरिजिनल इक्वेशंस को हमने 1 और 2 नंबरिंग दी है। अब देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। 2/y - 3/x इज इक्वल टू -1। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 1/y की कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन 2/y - +2/x। आप चाहें तो इसे आप 1/x और 1/y को वेरिएबल से रिप्लेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस। वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/3। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए आइदर इन इक्वेशन 3 और 4। सपोज इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1/y + 1/x 1/x। बस यहाँ पर आपको ये स्टेप ध्यान रखना है।
इज इक्वल टू 7। यहाँ पर मिस्टेक होने की थोड़ी सी चांसेस होते हैं। आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और पुट कर रहे हैं 1/x में, सो डिनोमिनेटर में पुट करिएगा। वन अपॉन y is equal to 4, it means y is equal to 1/4 and x is equal to 1/3. This is final solution. Question number 8, it is of the type 1. आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और 1/x और 1/y को नए वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, बट वेरिएबल से जब रिप्लेस करेंगे तो इसको आप p और q या फिर कोई और लीजिएगा, a और b मत लीजिएगा। a और b ऑलरेडी क्वेश्चन में है, गिवन है। और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए 1/x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और सेकंड वाली इक्वेशन में है ab²। तो अगर हम इक्वेशन 1 को b² से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। ab²/x, इसको भी b² से करेंगे, इट विल बिकम b³ इज इक्वल टू 0। और अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को। 1/y एंड b इज कॉमन। फर्स्ट वाले में से हमें मिलेगा a² और सेकंड में से b² प्लस b²। इट मीन्स b/y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन y इज इक्वल टू b। अब y की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अपॉन x माइनस b/y और y की वैल्यू b इज इक्वल टू 0। a/x is equal to 1. It means x is equal to a. This is final answer. Question number 9th. अब इसको देखिए, आप अभी देखेंगे तो आपको ना तो ये फर्स्ट टाइप का लगेगा, ना ही सेकेंड, ना ही थर्ड, बट अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें गिवन है, दिस, इसमें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4xy। अब देखिए आप इसको क्लियरली देख पाएंगे, इट इज ऑफ टाइप 3, मीन्स xy से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो चलिए सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको भी पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x माइनस 3y और ये मल्टीप्लाई होगा -10 से, -10xy। तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं xy से। थ्री अपॉन वाई प्लस 3/x इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 3। अब ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गई। आप चाहें तो 1/x और 1/y को एक नया वेरिएबल ऐड कर लीजिए या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास 6x, इसको डिवाइड कर रहे हैं xy से। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए x 1/x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो जस्ट हम ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। दिस इज 9/y इज इक्वल टू -6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू -3/2। y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सपोज इक्वेशन 3 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 3/y। तो y की वैल्यू करेंगे -3/2 प्लस 3/x इज इक्वल टू 4। -2 रिमेनिंग है। 3/x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। 1/x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज ऑफ टाइप 1।
डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और नए वेरिएबल से रिप्लेस भी कर सकते हैं 1/x और 1/y को। चलिए इसको मैं रिप्लेस करके सॉल्व करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हम डायरेक्ट सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन 1 हमें मिलेगी 3/2a प्लस 2/3b इज इक्वल टू -1/3 और सेकंड मिलेगी 3/4a प्लस 1/2b इज इक्वल टू -1/8। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप एक एक कोएफिशिएंट को देखें तो यहाँ पर है 3/2 और यहाँ पर है 3/4। तो सिंपली अगर मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3/2 बन जाएगा। चलिए कर देते हैं। पूरा ओपन करके मैं आप दिखा रही हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस स्टेप को कर सकते हैं। अब हम इसको इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज 3/2a प्लस 2/3b इज इक्वल टू -1/3। सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए दोनों साइड में। दैट इज 1। b की वैल्यू हमें मिली है 1/4। अब b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सपोज इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दैट इज 3/2a प्लस 2/3b और b की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू -1/3। -1/6। एलसीएम ले लीजिए। a इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। रेसिप्रोकल होके जाएगा राइट साइड में। वैल्यू ऑफ a इज -1/3। नाउ a हमने लेट किया था 1/x को, सो वैल्यू ऑफ 1/x इज -1/3। सो x इज इक्वल टू -3। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए। b की वैल्यू हमें मिली है 4 और b हमने लेट किया था 1/y को। इसमें भी आप दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए। देन y इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन सेट। एक्सरसाइज 6D हमने कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6E की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ही उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।